जैसे कुमारी शैलजा जीत कर आई हैं, तो उनका एक बयान रहा जीते तब कि अब की बार जो है सिरसा जीत लिया, अब बारी है चंडीगढ़ की। यानी उनको एक तरह से सीएम फेस के तौर पर उनके समर्थक प्रोजेक्ट करते नजर आए। देखिए, आप ये सोचें कि मैं इनका जवाब दूंगा, मैं नहीं देता। जमुना पार फेंकने वाली पार्टी बीजेपी की गोद में जा बैठी। कि जैसे फिलहाल की परिस्थिति है कांग्रेस की, उसमें जैसे कुमारी शैलजा जीत कर आई हैं, तो उनका एक बयान रहा जीते तब कि अब की बार जो है सिरसा जीत लिया, अब बारी है चंडीगढ़ की। यानी उनको एक तरह से सीएम फेस के तौर पर उनके समर्थक प्रोजेक्ट करते नजर आए। देखिए, आप ये राजनीतिक बातें हैं, आप ये सोचें कि मैं इनका जवाब दूंगा, मैं नहीं देता। समझे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी अगला चुनाव जो लड़ेगी वो एक होके लड़ेगी, सब इकट्ठा लड़ेंगे और इकट्ठा लड़ने से ही मजबूती है। और मैं तो आज ये बात भी मानता हूँ कि हरियाणा में आज 70% से ज़्यादा वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और वोट करेगा वो उनके विरुद्ध। क्षेत्रीय दलों की कहानी अब हरियाणा में नगण्य है एक किस्म से। आप किसी भी दल की बात करो, जेजेपी है और बीएसपी है, इनेलो है, इवन ऐसी पार्टियां अब एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए कांग्रेस को बहुत बड़ा इस वातावरण का फायदा होगा और स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जो रीजनल पार्टियां हैं उनके सिमटने का आप क्या कारण मानते हैं? चाहे इनेलो कहूँ, चाहे जेजेपी कहूँ, चाहे कोई भी मैं पार्टी का जिक्र करूँ। देखिए, रीजनल एस्पिरेशन जो होते हैं ना, लोगों की आशाएं, वो पूरी जहाँ करने में रीजनल पार्टियां संघर्ष करती हैं उनके साथ लोग डटते हैं, चलते हैं। यहाँ तो ऐसा था कि रीजनल पार्टी ने ये कहा कि आप हमारे साथ जुड़ो, हम भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार फेंक देंगे। और लोगों ने उनका समर्थन भी किया और आपको याद भी होगा 18% वोट जेजेपी को दिया और 10 सीटें भी दी। लेकिन 24 घंटे भी नहीं लगाए, जमुना पार फेंकने वाली पार्टी बीजेपी की गोद में जा बैठी और 4.5 साल तक खूब सत्ता का जितना भी फ़ायदा उठा सकते थे, उनके एमएलए का भी फ़ायदा नहीं उठाने दिया। जनता की तो बात छोड़ो। और आज ये हालत है कि 10 की 10 लोकसभा सीट लड़ी जेजेपी ने और वोट परसेंटेज 0.89, यानी जो पार्टी 1% वोट भी नहीं ले सकी, तो अस्तित्व कहाँ रहा? लड़ाई अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आपको 10 एमएलए मिले, 5 साल लड़ते, अपने किसानों के हक के लिए लड़ते, युवाओं के हक के लिए लड़ते, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी। राजनीति वो की जिसमें लाभार्थी को ही लाभ मिले, लोगों को मिले ना मिले, एमएलए को मिले ना मिले, और यही परिणाम होते हैं। लड़ाई जो नहीं लड़ेगा उसके साथ लोग नहीं लगते। हाँ, अगर ये बात नहीं बोलते तो हो सकता था कि अलायंस पार्टनर मान लेते लोग कि भाई बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए बीजेपी को अपनी सरकार बनानी थी, तो कोई ना कोई साथ जुड़े तो का। लेकिन जो जुड़े वो घोर विरोधी होके, विचारधारा के विरुद्ध, वो जो बीजेपी की जो 5 साल का उनकी कार्यशैली थी उसके विरुद्ध, जो उन्होंने लोगों को एक आशा दी थी कि भाई आप अगर हमें मौका दोगे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का तो हम इंसाफ देंगे, जो बीजेपी ने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इंसाफ नहीं, उन्होंने तो खुद ही सरेंडर कर दिया है, कि समझे समर्पण कर दिया। तो इस तरह की व्यवस्था में आप समझते हैं कि पार्टियां, अभी यही बीएसपी का हाल है, मायावती जी को एक भी सीट नहीं मिली।
जबकि दलित समाज ने बहुत सालों तक उनके साथ जुड़ के रहे। दलितों को भी एहसास हुआ कि संविधान की रक्षा बीएसपी के माध्यम से नहीं हो सकती। रिजर्वेशन जो है, जो हमारे को सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में और अनेक चीज़ों में सहूलतें मिली हुई हैं रिजर्वेशन के नाम से, उसको खतरा बन गया। वो खतरा बीएसपी लड़के नहीं लड़ सकती, क्योंकि बीएसपी की लड़ाई है ही नहीं।